हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो डेव विद सौरभ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ECS फारगेट विथ लोड बैलेंसर। हम अपने ECS फारगेट को कैसे लोड बैलेंसर के हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे सेटअप करेंगे लोड बैलेंसर को ECS के फारगेट के ऊपर, और देन ECS फारगेट को डिप्लॉय करेंगे। एंड इसमें जो स्टेप्स होंगे हमारे इस डेमो में, सबसे पहले हम ALB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, उसका टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे। एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हम पोर्ट से मैप करेंगे, जो कि 80 पोर्ट पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसे लिसन करेगा, और जो हमारा कंटेनर होगा उससे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को अटैच करेंगे। तो जब हम ECS फारगेट क्रिएट करेंगे तो उसमें टास्क डेफिनेशन, सर्विस, ये दोनों क्रिएट करेंगे, और जब सर्विस क्रिएट करेंगे उस समय हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को उसके साथ अटैच करेंगे। तो होगा ऐसे कि कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास, आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि यूजर जो रिक्वेस्ट करेगा वो लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट करेगा। लोड बैलेंसर में जो लिसनर होगा वो रिक्वेस्ट को लिसन करेगा एंड देन टारगेट पे फॉरवर्ड कर देगा। तो लोड बैलेंसर कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट को लिसन करेगा? 80 पोर्ट पे। तो जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, मैं उसमें दिखाऊंगा कि 80 पोर्ट पे लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट आ रही है, और वो रिक्वेस्ट वो फॉरवर्ड कर रहा है किसे? क्लस्टर को। और जो टारगेट है वो टारगेट सेट मेरा कौन से पोर्ट के लिए? कंटेनर पोर्ट, जो कि 5000 पोर्ट पे मैं उस रिक्वेस्ट को लिसन करूँगा। और जो मेरा ECS फारगेट है वो भी 5000 पोर्ट पे ही, डॉकर इमेज जो कंटेनर इमेज बनी है वो भी 5000 पोर्ट पे ही बनी हुई है। तो मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ। तो जो मेरी इमेज है जो मैंने बना रखी है वो मैंने ऑलरेडी इसमें स्टोर कर रखी है ECR में, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री जो है उसके अंदर मैंने अपनी इमेज को सेव किया हुआ है क्रिएट करके। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और ECR में किस तरीके से उसे पुश करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो ये रिपोजिटरी का नाम है ECR रेपो, और इसके अंदर मैंने एक इमेज बना रखी है लेटेस्ट नाम से। तो इस इमेज जो मैंने बनाई है इसके लिए मैंने एक डॉकर फाइल का यूज़ किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी डॉकर फाइल है, इस कोड को मैंने उसमें लिखा था, और इसमें जो मैंने एक्सपोज कर रखा 5000 पोर्ट को एक्सपोज किया हुआ है। मतलब कि ये जो मेरा इमेज है ये वही रिक्वेस्ट को लिसन करेगी जो 5000 पोर्ट से आएगी। तो एक कंटेनर का जो पोर्ट है वो 5000 है, राइट। और जो इस इमेज में मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहा हूँ वो app.py है। तो app.py प्रोग्राम में मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर 5000 पोर्ट से आती है तो आप इन दोनों फंक्शन को रन कर दो। तो आप इस फंक्शन में देख सकते हो मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय पाइथन वेब एप्लीकेशन। तो ये मैसेज हमें दिखेगा, कब दिखेगा? जब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? टारगेट के पास। और टारगेट क्या है मेरा? टारगेट मेरा 5000 पोर्ट है। इस पोर्ट पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये मेरे को ये मेथड जो है जो भी रिटर्न कर रहे हैं मुझे स्क्रीन पे ब्राउज़र पे मुझे प्रिंट हो जाएगा मैसेज। और अगर उसके पाथ में हेल्थ है तो मेरे को ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेल्दी, राइट। तो इन दोनों फाइल की हेल्प से मैंने इमेज बनाई है, और इसका मैंने पूरा डेमो दिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, किस तरीके से इमेज बनाते हैं और ECR ऐपों में इंसर्ट करते हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये जो इमेज बनी है ये जो इमेज बनी है इसका जो पोर्ट ओपन है वो है 5000। तो इस इमेज में वही रिक्वेस्ट लिसन करेगा जो कि 5000 पोर्ट से आएगी, राइट। तो अब चलते हैं हम अपने डेमो की तरफ, और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे लोड बैलेंसर। तो चलिए लोड बैलेंसर पहले क्रिएट करते हैं। EC2 के अंदर ही देख लेते हैं, EC2 के अंदर होता है। तो चलिए लोड बैलेंसर पे चलते हैं। जो आपको इधर नोट करने वाली बात है कि लोड बैलेंसर का जो टारगेट टाइप होगा हम IP टारगेट टाइप लेंगे, राइट। तो इधर लोड बैलेंसर पे चलते हैं और इधर क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो इधर क्रिएट कर लेते हैं। HTTP लोड बैलेंसर जो है आपकी HTTP और HTTPS टाइप के ट्रैफिक के लिए होता है। तो इसे क्रिएट करते हैं और अपने लोड बैलेंसर का नाम दे देते हैं माई ऐप LB, राइट।
इंटरनेट फेसिंग होगा। एंड अभी हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना। वीपीसी मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपना वीपीसी और सबनेट क्रिएट कर सकते हो। वो मैं इसलिए नहीं क्रिएट करा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो वीपीसी आप जो है अपना भी क्रिएट कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो होता है वो पब्लिक सबनेट पे काम करता है जब जो इसका आर्किटेक्चर प्रोडक्शन में जैसे क्रिएट करते हैं, और आपका जो फारगेट है वो आपका प्राइवेट सबनेट पे काम करता है। मगर हम इधर सबनेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट वीपीसी और डिफ़ॉल्ट सबनेट ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। और उसके बाद इधर मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन, तो जितने भी हैं सभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी ग्रुप हमें क्रिएट करना है, किस लिए क्रिएट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन से पोर्ट से आएगी, उस पोर्ट को हमें अलाउ करना है। तो मैंने इधर अपनी पीपीटी में भी बोला हुआ है कि जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा लोड बैलेंसर के लिए वो 80 पोर्ट को अलाउ करेगा, मतलब पोर्ट 80 से जो रिक्वेस्ट आएगी उसे अलाउ करेगा। तो चलिए इधर सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं। और एक सिक्योरिटी ग्रुप हम इधर क्रिएट कर लेते हैं। तो इधर सिक्योरिटी ग्रुप मेरा रिसोर्स में, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट को हम नहीं टच करेंगे और हम अपना न्यू क्रिएट कर लेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। इसे दे देते हैं माई ऐप LB SG, राइट। तो माई ऐप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए LB लिख लेते हैं और उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप के लिए SG लिख लेते हैं, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो, अलाउ पोर्ट 80 रिक्वेस्ट फॉर लोड बैलेंसर, राइट। वीपीसी हमारा डिफ़ॉल्ट आ गया। और इधर इनबाउंड रूल हमें ऐड करना है, जल्दी से कर लेते हैं। कस्टम TCP पोर्ट हमें कौन सा अलाउ करना है, 80, क्योंकि 80 पोर्ट में हमारी रिक्वेस्ट आएगी और फॉरवर्ड कहाँ होगी, 5000 पोर्ट पे। तो इसे 80 कर लेते हैं और इधर कर देते हैं एनीवेयर। कस्टम सोर्स में हम कर देते हैं एनीवेयर और इसे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे कर देते हैं क्लिक। तो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया है और आप इधर देख सकते हैं इनबाउंड रूल। ये मैंने डिफ़ॉल्ट कर लिया था। तो माई एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें आप देख सकते हैं मैंने पोर्ट 80 को अलाउ कर दिया, मतलब पोर्ट 80 से मेरे पास रिक्वेस्ट कहीं से भी आ सकती है। आप अपनी IP भी दे सकते हो सोर्स में, या वरना एनीवेयर कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इधर हमें सिक्योरिटी ग्रुप मिल गया, लोड बैलेंसर पे जाते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट वाले को क्रॉस कर देते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो इधर हमें दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप दिख गया, माई ऐप LB। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। लिसनर, तो मैंने आपको बताया था पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, राइट। तो आप एक तरीके से इसे इस तरीके से समझिए कि एक डॉकर इमेज है जो कि पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट को लिसन करती है और कहाँ पे जो 80 पे तो लिसन करती है और रिस्पॉन्स कौन से पोर्ट पे करती है, 5000 पोर्ट पे। तो एक तरीके की पोर्ट मैपिंग है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट को लिसन करेगा और कंटेनर जो है 5000 पोर्ट है उस पर फॉरवर्ड कर देगा। तो पोर्ट 80 इधर कर दिया। अब इधर मेरे को डिफ़ॉल्ट एक्शन में टारगेट ग्रुप आना चाहिए, बट मुझे कोई टारगेट ग्रुप नहीं दिख रहा। मतलब टारगेट क्या है, तो इधर हम क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं और एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो इधर मेरा टैब खुल गया टारगेट ग्रुप का, इसे टैब को इसके बगल में ही रखते हैं। अब इधर टारगेट ग्रुप में हमें जो सेलेक्ट करना है, तो हमें जो टारगेट ग्रुप में जो इधर सेलेक्ट करना है वो IP सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इधर IP एड्रेस सेलेक्ट करना है और तभी ये काम करेगा, वरना आपका जो है एरर दे देगा। तो IP हमें सेलेक्ट करना है इधर ऑप्शन, और टारगेट ग्रुप का नेम दे देते हैं, लोड बैलेंसर TG कर देते हैं, राइट। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर TG मीन्स टारगेट ग्रुप। अब इधर जो प्रोटोकॉल है, इधर आपको देखना है कि इधर प्रोटोकॉल तो HTTP सही है, बट आपको इधर पोर्ट 80 नहीं देना, आपको पोर्ट क्या देना, 5000। क्यों,
मैंने आपको बताया था इस लिसन किस पे रिक्वेस्ट करेगा, 80 पे। तो वो जब मैंने इधर लोड बैलेंसर क्रिएट किया तो इधर मैंने जो है 80 दिया, सबनेट सेलेक्ट करने के बाद लिसनर दिया 80। बट जो फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड कौन से पोर्ट पे करेगा, 5000। और यही मेरे पोर्ट मैंने कंटेनर का भी लिया हुआ, जो मेरी इमेज मैंने बनाई है, कहाँ पे बनाई है, ECR के अंदर। कहाँ से बनाई मैंने, जहाँ मेरा डॉकर इंस्टॉल था, मैंने 9x मशीन में डॉकर इंस्टॉल करके इमेज बनाई थी, उसके स्टेप मैंने दे रखे हैं, इसकी वीडियो मैंने अलग से क्रिएट करी हुई है। तो वहाँ से मेरे पास जो है इमेज मैंने इधर पुश करवाई थी, उस इमेज का जो पोर्ट है, क्या पोर्ट है, किस पे एक्सपोज हो रहा है, 5000। तो इधर हम 5000 ही देंगे टारगेट ग्रुप में। VPC हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा, सब चीज़ें हमें कुछ नहीं चेंज करना है। HTTP1 हेल्थ चेक, इधर हमें कुछ नहीं चेंज करना और सिंपल नेक्स्ट पे चले जाना है। अब आप इधर देखोगे चूज़ ए नेटवर्क, तो इसमें हमें चेंज नहीं करना, स्पेसिफाई IP एंड डिफाइन पोर्ट। तो हमें कोई IP डिफाइन नहीं करनी है, कोई पोर्ट डिफाइन नहीं करना और ना कोई वैल्यू इधर से रिमूव करनी है, ये एज इट इज डिफ़ॉल्ट रहने दो। एक्चुअली अगर आप इसे रिमूव कर दोगे तो फिर वो आपसे मांगेगा IP एड्रेस, तो जो आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा है उसे रहने दो, उसे टच नहीं करना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। तो इसे एज इट इज़ आप छोड़ देते हैं। पोर्ट ये 5000 इधर दिखा रहा है, इसे छोड़ देते हैं एज इट इज़, और नीचे आ जाते हैं और उसके बाद क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब ये टारगेट ग्रुप हमें कहाँ पे लेके जाना है, लोड बैलेंसर की स्क्रीन पे दोबारा चलते हैं। तो लोड बैलेंसर के ब्राउज टैब पे मैं आ गया। अब इधर आप देख सकते हो कि मेरे को इधर टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो मैं इधर टारगेट ग्रुप मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं इधर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ तो मुझे टारगेट ग्रुप दिख गया। तो मेरी रिक्वेस्ट 80 पोर्ट्स पे लिसन होगी, ये लिसनर भी मेरा क्रिएट हो जाएगा। HTTP 80 जो लिसनर दिख रहा है क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये HTTP 80 जो है लिसनर है, इधर मेरी रिक्वेस्ट आएगी और फॉरवर्ड कौन से पोर्ट पे हो जाएगी, 5000, क्योंकि जो मेरा टारगेट है 5000 पे लिसन कर रहा है, राइट। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे चलना है, क्रिएट लोड बैलेंसर कर देना है। तो आपका एक काम कंप्लीट हो गया लोड बैलेंसर का। अब आपको लोड बैलेंसर पे कुछ नहीं करना। अब दूसरा काम आपका क्या है कि आपको फारगेट क्रिएट करना, अपना ECS फारगेट, जो कि आपका किस पे चलेगा, लोड बैलेंसर पे। चलिए जल्दी से ECS फारगेट पे चलते हैं और अपना क्लस्टर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो क्लस्टर क्रिएट करते हैं सबसे पहले इधर। तो ये न्यू ECS एंटरप्राइज है। कुछ लोगों को इधर डिफरेंट ऑप्शन भी दिख सकते हैं, क्योंकि मैं न्यू वर्जन यूज़ कर रहा हूँ AWS का, तो थोड़ा सा चेंजेस है। अगर आप पुराना पे जाओगे, देखिए ऊपर जो है ना, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो इधर पुराना आ गया, देखो न्यू ECS एक्सपीरियंस, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर न्यू में जाओगे ऊपर, ये जो है इसे थोड़ा सा इस बटन पे क्लिक कर दोगे तो न्यू ECS एंटरप्राइज वर्जन आ जाएगा। तो AWS टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है अपना लुक एंड फील, थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी ऐड करता जाता है। तो मैं न्यू पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्लस्टर को क्रिएट करते हैं और क्लस्टर का नाम दे देते हैं माई क्लस्टर। और नेटवर्किंग इधर डिफ़ॉल्ट VPC रहेगा, डिफ़ॉल्ट सबनेट रहेंगे, कुछ नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट AWS फारगेट सेलेक्ट होता है और हमें क्रिएट कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्लस्टर क्रिएट होने में, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर जो है क्लस्टर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टास्क डेफिनेशन। तो चलते टास्क डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं। टास्क डेफिनेशन में हम देते हैं कि नंबर ऑफ़ CPU, मेमोरी और किस इमेज को हमें रन करना है, तो वो सारी डिटेल हम टास्क डेफिनेशन में देते हैं। और इसमें ऑप्शन होता है कि आप JSON बना लो, अगर आपके पास JSON की फॉर्मेट में है अपनी कॉन्फ़िगरेशन। तो जब क्रिएट न्यू टास्क डेफिनेशन पे क्रिएट करते हैं तो दो ऑप्शन आती है। तो JSON की फॉर्मेट में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो सीधा इधर पेस्ट कर दो JSON को और उसके बाद क्रिएट कर दो, और अदरवाइज आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन एंटर करनी पड़ेगी। तो क्रिएट न्यू टास्क डेफिनेशन पे क्लिक करते हैं और इधर मैं नाम दे देता हूँ माई न्यू टास्क डेफिनेशन, राइट। अब इसमें कंटेनर का नाम आएगा, राइट। कंटेनर का नाम क्या है, तो हम अपने रिपोजिटरी से देख लेते हैं क्या नाम देना है। तो कंटेनर का नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ माई न्यू इमेज। ये मेरी एक तरीके की इमेज है जिसे मैं अभी रन करूँगा। तो ये जो नेम मैंने दे दिया। अब उसके बाद इधर इमेज का URL पूछ रहा है। तो इमेज का URL
आप कहाँ से देंगे, रिपोजिटरी यूआरएल, उसके बाद क्या दिखा है //image :टैग। तो टैग हमारा वर्जन होता है जहाँ पे लेटेस्ट आएगा, बाकी आपका यूआरएल आएगा। तो यूआरएल आपको कुछ नहीं करना, इधर से कॉपी कर लेना है। तो जब आप अपनी इमेज पे ECR रेपो में जाओगे और इमेज पे क्लिक करोगे तो इधर देखिए आपको URI इसका दिख गया, इसमें पूरा है इमेज टिल लेटेस्ट तक। एज इट इज़ उठा के हमें इधर कॉपी कर देना और कुछ नहीं करना। तो मैंने अपनी इमेज को कॉपी कर दिया और उसके बाद मैं नीचे चल रहा हूँ। अब इधर कंटेनर पोर्ट आया और प्रोटोकॉल आया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इधर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो मेरी इमेज बनी है वो इस डॉकर फाइल से बनी है, और इस डॉकर फाइल में जो मैंने एक्सपोज कर रखा है पोर्ट, कौन सा पोर्ट एक्सपोज कर रखा है, 5000। तो ये जो मेरा कंटेनर है, जो मेरी इमेज है, वो 5000 पोर्ट पे ही रन होगी। तो इधर दे देते 5000, राइट। और कुछ हमें चेंज नहीं करना, बस पोर्ट 5000 करने के बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका AWS फारगेट सेलेक्ट है इधर ऑप्शन। उसके बाद CPU आपको कुछ ज़्यादा हैवी CPU लेना, कम लेना, आप अपने अकॉर्डिंग मेमोरी और स्पेस जो भी सिलेक्ट करोगे उतनी आपको मेमोरी मिल जाएगी। तो हम एक CPU जो डिफ़ॉल्ट मिल रहा है वही लेके चलते हैं, डिफ़ॉल्ट ही मेमोरी ले लेते हैं। अगर आप चाहो 2 GB 4 GB करना चाहो तो कर दो, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी हैवी इमेज है जिसे आप रन करना चाहते हो। टास्क रोल ए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए क्रिएट करता है, या हम क्रिएट करते हैं। टास्क रोल हम कब क्रिएट करते हैं कि हमें किसी और AWS की सर्विस को कॉल करना है। सपोज़ आपका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, डॉकर फाइल लिखा हुआ है, वो कोई S3 बकेट की फ़ाइल को कॉल करता है, तो उस केस में आपको S3 बकेट का एक्सेस चाहिए। तो IAM रोल के थ्रू हम वो चीज़ देते हैं। बट हमारी जो डॉकर फाइल है इसमें हम कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर रहे, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एक app.py प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो हमें कोई रोल असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। टास्क एग्जीक्यूशन रोल एक ECS टास्क एग्जीक्यूशन रोल है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता, हमें नहीं क्रिएट करना। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको क्रिएट न्यू रोल पे क्लिक करना, और नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिकली आपको जो पहले फर्स्ट टाइम क्रिएट कर दिया उसी रोल को दोबारा आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने जो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया तो इसलिए मेरे लिए क्रिएट करके दे दिया ECS टास्क एग्जीक्यूशन रोल। तो इस रोल के पास परमिशन होती है ECS के पास कि ये आपकी डॉकर कंटेनर इमेज को रीड कर पाए, उसे रन कर पाए, तो वो सारे एक्सेस इसके पास होते हैं। तो चलिए, नेटवर्क मोड बाय डिफ़ॉल्ट AWS VPC लेता है, तो इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना। तो अब क्लाउड वॉच, इसके जो लॉग्स बनते हैं क्लाउड वॉच में बनते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है इधर। और ये बाकायदा पाथ भी देखिए आपको दे रखा है, आप इस पाथ में जाके लॉग्स को चेक भी कर सकते हैं। ECS /my new task def, रीजन AP South 1 है, राइट। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। और अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है। तो आपको बस याद रखना, हमने इधर CPU दिया है और इमेज का नाम दिया था, पोर्ट दिया था, राइट। और अब हमारा जो है इसे नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसने सारी कॉन्फ़िगरेशन इधर दिखा दी है और क्रिएट कर देते हैं। तो टास्क डेफिनेशन हमारी क्रिएट हो गई है। आप नीचे देख सकते हो कि पूरा उसने कंटेनर का नाम और सब चीज़ें दिखा दी हैं। और जेसॉन के फॉर्मेट में देखना चाहो तो जेसॉन के फॉर्मेट में इधर टैब में क्लिक करोगे तो देखो जेसॉन फॉर्मेट में भी इसने दिखा दिया, राइट, सब चीज़ें दिखा दी हैं। तो अब इतना काम हो गया है। अब नेक्स्ट काम है आपका सर्विस को रन करना, मतलब ये जो कंटेनर आपने बना, ये टास्क डेफिनेशन बनाई है उसे डिप्लॉय करना। ये आपने एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, अब उस कॉन्फ़िगरेशन को रन करना है। तो डिप्लॉय करने के दो तरीके होते हैं, एक तो क्या होता है आप सर्विस क्रिएट सर्विस करो, और दूसरा ऑप्शन होता है रन टास्क। तो रन टास्क जो करते हो उसमें आपको सारी कह लो एक्सेस या सारी प्रिविलेज नहीं मिलती है। लाइक आप अपने इसे इमेज कंटेनर को स्केलेबल नहीं बना सकते, अपने कंटेनर को लोड बैलेंसर से लिंक नहीं कर सकते। तो हम लोगों को लोड बैलेंसर के ऊपर अपने कंटेनर को रन करना है, राइट। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट सर्विस। तो क्रिएट सर्विस पे क्लिक करेंगे, क्लस्टर को चूज़ करो। अब आपका क्लस्टर और इधर जो है आपका कंप्यूट ऑप्शन में आ रहा है कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी और लॉन्च टाइप।
तो इन दोनों में से आपको कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी आपको इसलिए दी जाती है कि देखिए जब आप फारगेट इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो फारगेट आपके लिए दो तरीके के इंस्टेंस क्रिएट करता है, एक तो फारगेट और एक फारगेट स्पॉट। स्पॉट एक तरीके का फीचर है AWS का कि AWS के पास ऐसा होता है कि जितने भी यूजर्स ने AWS में अपना अकाउंट बनाया हुआ है और वो सर्वर को उन्होंने यूज़ करते हैं, मगर AWS के पास ऐसी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है जो बची हुई रखी होती है, जो कोई यूज़ नहीं कर रहा। तो उस कैपेसिटी को AWS काफ़ी कम रेट में आपको प्रोवाइड करवा देता है। इसलिए जो फारगेट होता है एक तो हमें इसे मैनेज नहीं करना, तो AWS ऑटोमेटिकली आपको फारगेट स्पॉट और फारगेट इन पे आपको दे देता है एक्सेस, और इससे क्या होता है आपकी थोड़ी कॉस्ट सेव हो जाती है। तो जब आप कैपेसिटी प्रोवाइड स्ट्रेटेजी देते हो ना, तो उसमें आपको ऑप्शन होता है कि आप इनकी वेटेज दे पाओ। वेटेज मतलब कि आपका ज़्यादा लोड किस पे रहेगा, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो हमारी प्रायोरिटी फारगेट है, ना कि फारगेट स्पॉट, राइट। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट फारगेट सेलेक्ट होता है और इधर 1 आ जाता है। इसे आप बढ़ा भी सकते हो वेटेज, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। और अगर आप चाहो तो इधर लॉन्च टाइप सिंपल सेलेक्ट कर लो, कुछ कैपेसिटी प्रोवाइडर कुछ नहीं प्रोवाइड करो, राइट। तो वो भी कर सकते हो। तो कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी पे क्लिक रखते हैं, हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, राइट। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं सर्विस, और देखिए इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही टास्क डेफिनेशन को ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि मैं जिस टास्क डेफिनेशन पे था, आपको ध्यान है मैंने क्लिक करा था डिप्लॉय पे, राइट। तो ऑटोमेटिकली उसी पर्टिकुलर टास्क डेफिनेशन के लिए सर्विस ओपन हुई थी। तो इसलिए देखिए फैमिली में दिखा रहा माई न्यू टास्क डेफिनेशन। तो सर्विस में हमारा क्लस्टर हमने एसोसिएट किया, उसके बाद न्यू टास्क डेफिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आ रहा है। इसी डेफिनेशन, इसी कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन को हमें रन करना है। सर्विस का नेम दे देते हैं माई सर्विस, आप कुछ भी दे सकते हो। डिजायर्ड टास्क, आप कितने नंबर ऑफ टास्क इसमें रन करना चाहते हैं। डिजायर्ड टास्क जो होता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये आपको अवेलेबिलिटी देता है। अगर आपका एक टास्क फेल हो जाए तो अगर आप जितने नंबर ऑफ डिजायर्ड टास्क रखोगे, तो सपोज कल को आपका कोई टास्क फेल हो जाता है ड्यू टू एनी इश्यू, तो आपका अदर टास्क रहेगा और वो आपका एप्लीकेशन जो है क्लोज नहीं होगी, वो रनिंग मोड में ही रहेगी। तो वो अवेलेबिलिटी के लिए आता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो टास्क रन हो रहे हैं डिफरेंट है, ये सेम टास्क रन होते हैं, बस ये होता है कि आपके दो जगह वो टास्क रन हो रहे हैं। सपोज अगर एक जगह टास्क फेल हो जाए तो दूसरी जगह वो आपका रनिंग मोड में रहे। तो ये आपको अवेलेबिलिटी का फीचर है, आप चाहे इसे 2 करो, 3 करो, 1 करो, राइट। इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है या आपकी कुछ परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ भी नहीं। ये सिंपल आपकी अवेलेबिलिटी के लिए होता है। अब उसके बाद आ जाइए लोड बैलेंसिंग। आप देख सकते हो इधर नेटवर्किंग, इस चीज़ को आप मिस मत करना। नेटवर्किंग और लोड बैलेंसिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को ECS फारगेट के साथ लिंक करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेटवर्किंग में। जब नेटवर्किंग में आते हैं तो डिफ़ॉल्ट VPC, डिफ़ॉल्ट सबनेट हमने हर जगह लिए, तो इधर भी डिफ़ॉल्ट VPC, डिफ़ॉल्ट सबनेट लेंगे। अब इधर आ जाता है सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम इसके लिए भी एक अपना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, राइट। हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है डिफ़ॉल्ट, वो यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट। तो कहाँ से कर सकते हैं न्यू सिक्योरिटी ग्रुप? हमें फिर दोबारा से EC2 मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, और इधर ऑप्शन है सिक्योरिटी ग्रुप का। मैंने पहले भी क्रिएट किया था, किसके लिए? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। सिमिलर वे में मैं सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करूँगा, किसके लिए? ECS फारगेट सर्विस के लिए। तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं माई ECS SG, और इट अलाउ। तो आपको ECS जो फारगेट और किस पोर्ट पे अलाउ करेगा? पोर्ट 5000, राइट। हमें 5000 पोर्ट इसमें अलाउ करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए क्रिएट किया था उसमें 80 पोर्ट को अलाउ किया था, और इस पर हम कौन सी पोर्ट को अलाउ कर रहे हैं? 5000, क्योंकि जो इमेज इस पर रन हो रही है वो कौन से पोर्ट पे रन हो रही है, कौन सा पोर्ट एक्सपोज किया हुआ है? 5000। आप कोई भी जो भी पोर्ट आपका इमेज में यूज़ हो रहा है आपको वो पोर्ट इधर यूज़ करना है। और बाकी हमें एक इधर इनबाउंड रूल ऐड कर लेना है। इधर इनबाउंड रूल में हमें कौन सा पोर्ट अलाउ करना है? 5000। और अब थोड़ा सा आपको इधर ध्यान रख देना सोर्स। तो सोर्स क्या लेना आपको इधर?
जब आप सोर्स लोगे तो इधर तो चलो कस्टम सेलेक्ट कर लोगे, जब इधर आओगे ना, इधर ऑप्शन इधर क्लिक करोगे तो इधर देखो CRDR ब्लॉक एनीवेयर 0.0.0, जब इसे लिटिल स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप भी दिखेंगे। तो आपको इधर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, राइट। तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये वाला देखिए, फिर से देख लीजिए, जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमने पोर्ट 80 के लिए क्रिएट किया था, वो हमें सेलेक्ट करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यही बहुत लोग मिस कर देते हैं। तो इधर हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देंगे। तो हमारा जो ECS का सिक्योरिटी ग्रुप है उस पर 5000 हमारा जो है पोर्ट है और सोर्स क्या है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से जो भी रिक्वेस्ट आएगी, सोर्स क्या, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का जो सिक्योरिटी ग्रुप से रिक्वेस्ट आएगी वो हमारी किस सिक्योरिटी ग्रुप के से मैप हो रही है, ECS के सिक्योरिटी ग्रुप से। और ECS का सिक्योरिटी ग्रुप कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है रिक्वेस्ट को, 5000 में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब वापस चलते हैं अपने कौन से पेज में, टारगेट सर्विस वाले पेज पे। तो जो हम सर्विस क्रिएट कर रहे थे अभी, तो आपने देखा होगा, मैं एक बार फिर से स्क्रॉल अप करके शुरू से दिखा देता हूँ। इधर मैंने क्लस्टर सेलेक्ट किया था और इधर मैंने आपको बताया था कैपेसिटी प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजी, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन इधर था, सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट था, हमें टच नहीं करना। नंबर ऑफ़ टास्क मैंने 1 ही दिए थे, नॉर्मली हमें 2 क्रिएट करने पड़ते हैं क्योंकि कम से कम 2 तो रहने चाहिए, बट मैंने 1 क्रिएट कर दिया, कोई नहीं। अब उसके बाद VPC हमने डिफ़ॉल्ट ले लिया, सबनेट हमने ले लिया, इधर यूज़ एंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप भी अब हमें इधर चेंज करना है। कौन सा लेना है, अब हमें लेना है माई एप्लीकेशन, नॉट माई एप्लीकेशन, माई ECS सिक्योरिटी ग्रुप। तो जो हमने ECS के लिए सिक्योरिटी ग्रुप अभी जो क्रिएट किया है वो हमें इधर सेलेक्ट कर लेना है, राइट। अब लोड बैलेंसिंग नीचे आ गए, लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करी, किसमें, नेटवर्किंग के ऑप्शन में आके। अभी हम किस में, लोड बैलेंसिंग। ये भी ऑप्शनल है, राइट, ये वैसे ऑप्शनल होता है बट हम अपने लोड बैलेंसर से इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इधर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। अब उसके बाद आ गया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आप के पास एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर है, हाँ हम क्रिएट कर चुके हैं। तो यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है और लोड बैलेंसर का नाम दे देना माई ऐप LB, जो कि हमने क्रिएट किया था इंटरनेट फेसिंग का। देखिए इधर अपने आप जो है वो लोड बैलेंसर जब सेलेक्ट किया तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो गई। अब उसके बाद आपको आना है लिसनर पे। तो लिसनर भी आपके पास एग्जिस्टिंग है, राइट। तो इधर आपको कोई भी चीज़ क्रिएट न्यू नहीं करनी, सब चीज़ें हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो लोड बैलेंसर हम क्रिएट कर चुके हैं, उसका लिसनर भी क्रिएट हो गया था, HTTP 80 HTTP लिसनर सेलेक्ट कर लिया। टारगेट ग्रुप भी हमारे पास एग्जिस्टिंग है, तो हमें चेक किस पे लगाना, यूज़ एन एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप भी इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सब हम क्रिएट कर चुके हैं, राइट। अब इधर हमें कुछ नहीं करना और इसे सिंपली क्रिएट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि माई सर्विस हैज बीन डिप्लॉयड सक्सेसफुली, मैसेज आ चुका है और हमारी सर्विस जो है क्रिएट हो चुकी है। और आप देख सकते हो नीचे भी जो है, मैं रिफ्रेश करके आप देख सकते हो माई सर्विस स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, राइट। और इसमें मैंने टास्क एक ही दिया था, तो जो टास्क टैब है मैं अब उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए इधर मेरे को टास्क रनिंग दिखा रहा है, तो मेरा टास्क रन हो चुका है सक्सेसफुली। और इधर सारी इन्फॉर्मेशन है, 3 मिनट एगो, लॉन्च टाइप फारगेट, CPU 1 CPU 3 GB मेमोरी, ये सब मैंने टास्क डेफिनेशन में डिफाइन किया था। तो मेरा टास्क रन हो चुका है, राइट। अब ये जब तक मेरा टास्क रन रहेगा तब तक मेरी एप्लीकेशन रनिंग रहेगी। अब मुझे जो मैसेज है, ये जो application.py फाइल है, इसमें जो मैसेज है हेलो वर्ल्ड दिस इज माय पाइथन वेब एप्लीकेशन, राइट। ये मैसेज मुझे दिखना चाहिए कब, जब मैं इस पोर्ट 5000 पे जो होस्ट है इसे हिट करूँगा।
बट अब ये किससे लिंक हो चुका है, ये जो मेरी इमेज है लिंक किससे हो गई, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से। तो अगर मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हिट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट मेरी पोर्ट 80 पे हिट होगी और 80 से पोर्ट 5000 को हिट करेगी। और जब 5000 पे रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे को मैसेज दिख जाएगा, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय वेब एप्लीकेशन। और अगर मैंने पाथ में बैकस्लैश हेल्थ और दे दिया तो मेरे को मैसेज दिख जाएगा हेल्दी, राइट। तो चलिए करके देखते हैं। हम लोग चलते हैं अपने लोड बैलेंसर की तरफ। लोड बैलेंसर पे गए। अब जब लोड बैलेंसर पे जाएंगे तो आपका ये रहा लोड बैलेंसर। तो ये लोड बैलेंसर माई ऐप एल भी मैंने ओपन करा हुआ है और इधर आप देख सकते हो मेरे को दिख रहा है लोड बैलेंसर ARN और उसके बगल में दिख रहा है DNS नेम। तो ये DNS नेम को मैं कॉपी करता हूँ, राइट, और इसे मैं ब्राउज़र पे हिट करता हूँ और प्रेस एंटर। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय पाइथन वेब एप्लीकेशन प्रिंट होकर आ गया है। और अगर मैं इसके अंदर आगे हेल्थ और लगा देता हूँ, हेल्थ था मेरा, आगे क्या था, हेल्दी था, तो मैं इधर हेल्दी लगा देता हूँ और फिर से हिट करता हूँ। कुछ गड़बड़ कर दी। कॉम हेल्थ। तो आप देख सकते हो हेल्दी मैसेज आ गया, राइट। तो जैसे मैंने हेल्थ लगाया, मैं हेल्दी लगा रहा था एक्चुअली, इसलिए मेरा ब्राउज़र रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर मैंने वाई हटा के सिर्फ हेल्थ लगाया क्योंकि मेरे राउट में पाथ हेल्थ है। तो आप देख सकते हो कि मेरे को इसने क्या मैं रिस्पॉन्स दिया, हेल्दी, और यही रिस्पॉन्स मैं इधर प्रिंट करवा रहा था, राइट। तो देखा आपने किस तरीके से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की हेल्प से मैंने अपने टारगेट जो है ECS है उसे अटैच किया। और अगर आपको वीडियो देखने की मैंने इमेज कैसे क्रिएट करी और इधर जो है ECR में मैंने अपनी इमेज को कैसे पोस्ट किया, डॉकर फाइल की हेल्प से कैसे इमेज करी, तो मैंने उसकी वीडियो पहले ही बनाई हुई है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको इस वीडियो का। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे कुछ नया लेके।